हर खेल का अपना महत्व है। दुनिया में जितने भी खेल हैं, वो अपने देश और लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। लोगों की भी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी और किसी को टेनिस पसंद है, तो किसी को फुटबॉल। जो लोग खेलों की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, उनके पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, जिनसे वो अपनी पसंद का खेल चुनते हैं। ऐसा ही एक खेल है फुटबॉल, और उसमें भी जो सबसे अहम पोजीशन है वो है गोलकीपर की, जिसे अक्सर कीपर या गोलकी के नाम से जाना जाता है। गोलकीपर का पहला काम होता है विरोधी टीम को स्कोर से रोकना। पेनल्टी एरिया के अंदर गोलकीपर अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें गेंद को संभालने के लिए अनुमति दी जाती है। गोलकीपर वैसे तो कई खेलों में होते हैं, जैसे बैंडी, रिंग बैंडी, कैमोजी, एसोसिएशन फुटबॉल, गैलिक फुटबॉल, इंटरनेशनल रूल्स फुटबॉल, फ्लोर बॉल, हैंडबॉल, हर्लिंग, फील्ड हॉकी, आइस हॉकी, रोलर हॉकी, लैक्रोजी, रिंगेटी, रिंग बॉल, वाटर पोलो और शिंटी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम फुटबॉल के गोलकीपर की बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आप एक गोलकीपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गोलकीपर क्या काम करता है और कौन कौन से खेल में उसका क्या रोल होता है। कई तरह के खेल होते हैं दोस्तों, जिसमें गोल करके खेल खेला या जीता जाता है। ऐसे खेलों में गोलकीपर को रखा जाता है। इन्हें गोलटेंडर भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये गोलकीपर ऐसा खिलाड़ी होता है जो विरोधी टीम के सीधे गोल करने वाले शॉट्स को रोकते हैं। ज्यादातर खेलों में जिसमें नेट में गेंद फेंककर स्कोरिंग की जाती है, उनमें गोलकीपर पर विशेष नियम लागू होते हैं जो बाकी खिलाड़ियों पर लागू नहीं होते। इन नियमों को अक्सर गोलकीपर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे खेलों में सबसे ज्यादा चोट पहुंचने की संभावना गोलकीपर को ही होती है। ऐसे नियम आइस हॉकी और लैक्रोस जैसे खेलों में सबसे ज्यादा लागू किए जाते हैं, जहां गोलकीपरों को अपने शरीर को बचाने के लिए कई तरह के इक्विपमेंट पहनने पड़ते हैं, जैसे भारी पैड और एक फेस मास्क। कुछ खेलों में गोलकीपर के पास बाकी खिलाड़ियों के जैसे ही अधिकार हो सकते हैं, जैसे फुटबॉल में कीपर को दूसरे खिलाड़ियों की तरह ही गेंद को किक करने की अनुमति होती है और वो अपने हाथों का उपयोग भी कर सकता है अगर उसे गेंद को संभालने की जरूरत पड़े तो। बाकी कुछ खेलों में गोलकीपर को एक लिमिटेड एरियाज तक ही रहने की इजाजत होती है, उसके बाहर जाके वो गेंद को किक नहीं कर सकता। तो चलिए थोड़ा सा फुटबॉल में गोलकीपर के लिए बनाए गए नियमों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस खेल में गोलकीपर की ही एक ऐसी पोजीशन है जो बाकी प्लेयर्स से टेक्निकल तौर पर अलग होती है। इस खेल के नियम कई तरीकों से बाकी खिलाड़ियों से गोलकीपर को अलग करते हैं। एक गोलकीपर को कई सारे नियमों को फॉलो करना होता है और इसके साथ ही उन्हें कई तरह की छूट भी मिलती है। जैसे पहली बात तो उन्हें गेंद को संभालने के लिए कुछ खास छूट मिलती है, लेकिन ये छूट भी अपने पेनल्टी एरिया के अंदर ही होती है। दूसरी, जब एक गोलकीपर के हाथों में गेंद होती है तो दूसरी टीम उसे चैलेंज नहीं कर सकती। गोलकीपर के पास पेनल्टी किक के खिलाफ चेंज करने का हक होता है। नंबर 3, गोलकीपरों को बाकी खिलाड़ियों से अलग रंग की ड्रेस पहननी पड़ती है और उन्हें टोपी और ट्रैक सूट भी पहनना पड़ता है, क्योंकि फुटबॉल में सबसे ज्यादा चोट लगने की संभावना गोलकीपर को ही होती है। नंबर 4, नियम ये कहते हैं कि टीम के एक खिलाड़ी को हर समय गोलकीपर के रूप में मैदान में रहना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर एक गोलकीपर को वापस भेजा जाता है या एक गोलकीपर घायल हो जाता है तो उसकी जगह दूसरे गोलकीपर को रोल निभाना पड़ता है। नंबर 5, इस नियम के अनुसार टीम का कोई और प्लेयर गोलकीपर की जगह ले सकता है अगर बाकी गोलकीपर्स पोजीशन लेने की हालत में नहीं है तो, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादातर समय तक एक गोलकीपर ही दूसरे की जगह लेता है। नंबर 6, नियम के अनुसार एक गोलकीपर को अपने पेनल्टी एरिया को छोड़ने और बाकी खिलाड़ियों की तरह खेलने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आमतौर पर गोलकीपर पूरे मैच में अपने पेनल्टी एरिया के करीब ही रहता है ताकि विरोधी टीम की गेंद को नेट में जाने से रोक सके। तो चलिए अब जानते हैं कि एक गोलकीपर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नंबर 1, एक गोलकीपर को हर हालत में दूसरे टीम की गेंद को रोकना होता है। इसके लिए वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीपर को मैदान पर कहीं भी खेलने की अनुमति होती है ताकि वो सामने वाली टीम के गोल को रोक सके और अपनी टीम की स्कोर करने में मदद कर सके। नंबर 2, एक गोलकीपर को सूट दिया जाता है जिससे वो किसी भी हालत में गेंद को रोक सके और गेंद रोकने के दौरान उसे चोट न लगे। खेल के दौरान जो गेंद गोलकीपर को रोकने होते हैं वो बहुत तेज होती है, जिससे कीपर को कई तरह की चोटें आ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उसे सूट और हेलमेट पहनना होता है। नंबर 3, टीम वर्क।
एक गोलकीपर को ये छूट होती है कि वो बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेले या अपने पेनल्टी एरिया के अंदर रहकर दूसरी टीम के गोल को रोके। अगर वो बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर खेलता है तो उसे टीम वर्क अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल या किसी भी खेल में बिना टीम वर्क के जीता नहीं जा सकता। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि एक अच्छा गोलकीपर बनने के लिए कौन कौन से फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नंबर 1, हाइट। एक ऑफिशियल फुटबॉल मैच में एक गोलकीपर को एक गोल पोस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है जो 8 फीट ऊंचा होता है। इसीलिए गोल की रक्षा के लिए एक गोलकीपर को कम से कम 5 फुट 11 इंच का होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी हो ऐसा भी नहीं। कई सारे फुटबॉल प्लेयर ऐसे हैं जो इसका अपवाद रहे हैं, जैसे जुआन ओलिवर्स, जॉर्ज कैंपोस। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड। एक शानदार गोलकीपर को मजबूत होना पड़ता है जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाता है और डटकर ओपोनेंट प्लेयर से गोल की रक्षा करने की कोशिश करता है। एक गोलकीपर के मसल्स लचीले मतलब कि फ्लेक्सिबल और हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए गोलकीपरों को रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और शरीर के लचीलेपन को बनाए रखना चाहिए ताकि मुश्किल गोल को भी रोक सके और जीत सके। नंबर 3, लाउड वॉइस और ऑब्जर्वेशन स्किल्स। एक फुटबॉल मैच के दौरान एक गोलकीपर और टीम के बाकी खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, जिसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक गोलकीपर को ओपोनेंट प्लेयर्स का अगला स्टेप पता होता है। गोलकीपरों को तेज आवाज की जरूरत होती है ताकि वो खिलाड़ियों को उनके स्थान तक पहुंचने या पासेस बनाने के लिए चिल्ला सके। एक गोलकीपर की ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए जो टीम को जीतने में मदद कर सके। नंबर 4, कॉन्सेंट्रेटेड। एक गोलकीपर को पूरे गेम के दौरान अवेयर रहना चाहिए। कभी भी दूसरी टीम का कोई प्लेयर गेंद गोल करने के लिए नेट की तरफ फेंक सकता है तो उसे हमेशा हर प्लेयर पर नजर रखनी होती है। इसके लिए एक गोलकीपर का कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। इसीलिए उसे रोज फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेंटल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे गोलकीपर अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग टॉपिक पर रोज कुछ नई जानकारी दे सके ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। अगर आपके गोलकीपर से संबंधित कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या किसी और खेल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें और हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहेंगे। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।